गुआनशुन बिना आवाज किए घर के अंदर आया और देखा तो मुजिंग सोफे पे सो रहा था। वो मुजिंग के पास जाके उसके फेस पर करस करता है कि मेरा ब्यूटी सच में बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है। डॉक्टर ने सही कहा था, बेबी पेट में हो तो बहुत ही कमजोरी महसूस होती है। तभी उसने वो बॉक्स देखा कि ओह नो, मैंने बेबी के लिए जो सारी चीजें तैयार की थी वो मेरी ब्यूटी ने देख ली। शायद ये सारी चीजें देख के वो और ज्यादा गुस्सा हो गया होगा, तो मुझे जल्दी से ये सारी चीजें फेंक देनी चाहिए। वो बॉक्स घसीट के बाहर ले जा रहा था कि तभी मुजिंग की नींद खुल गई कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिससे गुआनशुन डर गया और ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा कि माय ब्यूटी तुम जाग गए और तुम यहाँ सोफे पे क्यों सो रहे थे? और ये सारी चीजें मैं फेंकने जा रहा हूँ, ये बहुत सारी जगह रोक रहे हैं ना। और क्या तुमने देख लिया कि इसमें क्या था? मतलब तुमने देख ही लिया होगा, ये खुला तो था। प्लीज गुस्सा मत करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन डोंट वरी, मैं अभी इसे फेंकने जा रहा हूँ। आखिरकार मेरे लिए सिर्फ तुम्हें इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। अब जबकि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो फिर मैं। उसकी बात काटते हुए मुजिंग ने कहा कि ये सब कुछ यहीं पे रहने दो। गुआनशु ने कहा कि हाँ जरूर, मैं अभी इसे फेंकने जा रहा हूँ। और दूसरी सेकंड उसे रियलाइज हुआ कि हाँ क्या कहा तुमने? मुजिंग ने कहा कि वो बस मुझे यही लग रहा है कि तुम ऐसे ये सारी चीजें फेंक दोगे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। गुआनशुन उसके आगे अपना सर झुका के बार बार उसे सॉरी कहने लगा। मुजिंग को हंसना आ रहा था, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से खुद को रोक रहा था। और उसने कहा कि गुआनशुन, जब हम हुआ को बचा लेंगे इसके बाद इस बारे में बात करेंगे। गुआनशुन ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर जिस दिन डॉक्टर झांग ने उन्हें बुलाया वो लोग वहाँ पे चले गए। वहाँ पे मुजिंग ने किगी और हुआ को देखा जो एक दूसरे को गले लगा के रो रहे थे। उसने गुआनशुन को इशारा दे दिया कि वो तैयार रहे और डॉक्टर मू से पूछा कि वो लोग इतने ज्यादा कमजोर क्यों दिख रहे हैं। डॉक्टर मू ने उसे बताया कि बस अभी हमने उसके पास से सैंपल लिया है, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मुजिंग ने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट में वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और वो ऐसे दिख रहे हैं कि वो किसी भी वक्त मर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा ये कोऑपरेशन ज्यादा वक्त टिकेगा। डॉक्टर मू, मैं खुद ही उन लोगों की कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। डॉक्टर मू हेजिटेट कर रहा था तो गुआनशुन आगे आया और पूरा पैसों का भरा ब्रीफ केस उसे खोल के दिखाया। तो फिर डॉक्टर मू ने दरवाजा खोल दिया कि प्लीज आप अंदर जा सकते हो। और जैसे ही दरवाजा खुला बाहर से आवाज आई कि कोई यहाँ पे जबरदस्ती घुसना चाहता है, हमें मदद चाहिए। ये सुन के डॉक्टर मू बाहर चला गया सब संभालने। मुजिंग हुआ और के पास जाने लगा और जितने भी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, गुआनशुन ने उन सबको रोका और मुजिंग से कहा कि माय ब्यूटी तुम बच्चों को बचाने जाओ, इन लोगों से मैं निपट लूंगा। मुजिंग हुआ और के पास गया और उसे देखकर हुआ उसे गले लगा के रोने लगा। उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था, वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगे। यहाँ पे डॉक्टर मू को पता चला कि वो अभी जिन दो लोगों से मिला था वो उसका सब्जेक्ट लेके भाग गए हैं। तो डॉक्टर मू ने ऑर्डर दिया कि लैब के सारे एग्जिट बंद करवा दो, मैं ऐसे ही किसी को मेरी चीजें लेके नहीं जाने दूंगा।